हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ये डायग्राम क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और गिवन क्या है ये भी देख लेते हैं। इन द फिगर ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये गिवन है कि ए बी सी डी को पैरेलल है और सी डी ई एफ को पैरेलल है। Also, EA is perpendicular to AB. EA is perpendicular to AB. Perpendicular means this angle is right angle or it measures 90 degree. Angle BEF is 55 degree. Angle BEF, this is 55 degree. Find X, Y and Z. Find this angle X, Y and Z. ठीक है, तो वैसे भी डायग्राम में क्लियर है कि ये लाइन इसको पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ को पैरेलल है। वैसे हमें पता है कि जब भी ऐसा होता है तो ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, ठीक है। नाउ अब फाइंड करने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। आप देखोगे कि y और 55, क्योंकि ये बी डी ट्रांसवर्सल है और ई एफ और सी डी ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर हम ये कंसिडर करें तो y एंड 55 डिग्री आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ई डी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये सेम साइड पर, तो दे आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स y प्लस 55 डिग्री शुड बी 180 डिग्री। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। 55 डिग्री को उस तरफ ले जाओ, माइनस करो, सो 180 माइनस 55, y इज 125 डिग्रीज। साइड पर रीजन दे दो, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और मैंने साथ में ये भी लिख दिया है कि एज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ई डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम देखते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन भी है, और उस हिसाब से x और y कौन से एंगल्स हैं? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। सो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सो x इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। साइड पर रीजन दे दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। बी डी कह दो, आप बी ई कह दो, इट मीन्स द सेम थिंग ओनली, ठीक है। एक ही लाइन है तो कोई भी दो लेटर यूज करके आप ट्रांसवर्सल बोल सकते हो। नेक्स्ट, नाउ अब x फाइंड कर लिया हमने, y फाइंड कर लिया, रह गया z इज दिस, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ए ई इज अ ट्रांसवर्सल एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, हमें पता है ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ई एफ, ये दोनों एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मीन्स को इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ई एफ शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। नाउ एंगल बी ए सी ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल सी ई एफ ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी ई एफ। चाहे आप एंगल सी ई डी बोलो या सी ई बी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप एंगल सी ई एफ की जगह लिख दोगे एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी ई एफ। अब एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, एंगल सी ई डी है जो जेड है, और एंगल डी ई एफ 55 डिग्री। तो एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर सिर्फ z अननोन है तो आप इन दोनों को प्लस करो, 145 डिग्री, z प्लस 145 डिग्री 180 डिग्री। अब 145 को उस तरफ ले जाओ, z इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन देना ना भूलें, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आप ये भी लिख सकते हो साथ में यहाँ पर दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट सम, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन में। वी कैन सी हियर दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन सी डी। ये कुछ एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, 50 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री, और इनको एक्स वाई लेटर से डिनोट किया गया है।
इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पर AB और CD जो कि हमें दिख रही है पैरेलल लाइंस हैं, पर हमने अपने आप अज्यूम नहीं करनी, हमने प्रूफ करना है कि दे आर पैरेलल बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर हम यहाँ देखें तो x और 50 डिग्री, ये दिस इज अ लाइन, वी नो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो x और 50 डिग्री ये दोनों एंगल्स, दे आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सो देयर सम शुड बी 180 डिग्री। सो x प्लस 50 डिग्री इज 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर एक्सियम या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख सकते हो। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 180 माइनस 50 130 डिग्री। तो इजीली आपको x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर लीनियर पेयर एक्सियम यूज करके। यहाँ देखोगे आप ये 130 डिग्री है, y इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू दिस, तो y इज ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। x फाइंड किया था 130 डिग्री, y आया है 130 डिग्री, दोनों ही इक्वल हैं, सो x एंड y आर इक्वल। बट x और y है क्या, ये दोनों ही ये दोनों है क्या, यस, x एंड y, x और y कौन से एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनको ऑल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं। ये दोनों इक्वल हैं, x एंड y आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल, सो लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। आपको याद रखना है कि पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम और उसका इनवर्स या कन्वर्स यूज करके हमने दूसरी थ्योरम्स प्रूव की थी, जिसमें हमने प्रूव किया था कि जब ये दोनों लाइनें, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये टू लाइंस हैं, अगर ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड कोई इंटीरियर एंगल्स की पेयर सप्लीमेंट्री होती है। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू आती है तो वी कैन प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स की एक पेयर इक्वल है, देन लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। इट मीन्स टू प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, आइदर यू हैव टू प्रूव करस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर इक्वल दिखा दीजिए, या प्रूव कर दीजिए कि कोई इंटीरियर एंगल्स की एक पेयर सप्लीमेंट्री है, या प्रूव कर दीजिए कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तीनों में से कोई भी कंडीशन आपने प्रूव कर दी, देन वी कैन से लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। सेकेंड सम नाउ, सेकेंड सम में ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF। तो जब ये दोनों कंडीशंस दी गई हैं कि AB CD को पैरेलल है, लाइन CD EF को पैरेलल है, हमें पता है कि देन ऑल थ्री आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। AB EF को भी पैरेलल है क्योंकि CD को AB भी पैरेलल है, CD इज पैरेलल टू EF ऑल्सो, देन AB इज पैरेलल टू EF। ओके, इट इज वेरी क्लियर, इट इज अंडरस्टूड। एंड रेशियो ऑफ y to z, ratio of this angle y to z is equal to 3/7, 3:7। Find x, आपने x फाइंड करना है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ y to z is 3/7, तो ये अब हमने पहले भी यूज किया है, जब भी इस तरह की रेशियो दी जाती है तो कोई भी लेटर कांस्टेंट यूज करके आप एंगल्स को मेजर दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k, ठीक है। नाउ y ले लिया 3k, z ले लिया 7k। अगर आप ध्यान दोगे x और z ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, बट ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल दे शुड बी इक्वल, सो x इज इक्वल टू z, x z दोनों इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसकी वजह से। अब z ऊपर 7k लिया है तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7k। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे AB इज पैरेलल टू CD और x y दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और को इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दीजिए, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। x की वैल्यू हमने ऊपर वैल्यू तो नहीं क्या लिया है, x के लिए एक्सप्रेशन 7k, x is 7k, x plus y is 180 degree. So 7k plus y is 3k. 3k is 180 degree.
इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 7 + 3 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 को उस तरफ ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा, तो k इज 180/10 दैट इज 18 डिग्रीज। k की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? ओनली वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू 7k है, सो x इज 7k। 7 इंटू k 18 डिग्रीज है, सो 7 इंटू 18 इज 126 डिग्रीज। सो आंसर हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि आप y और z फाइंड करो, सो वी विल नॉट डू इट फर्दर। ओके, अदरवाइज यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट इट इज नॉट आस्क्ड, सो यू शुड नॉट डू। उम्मीद है आपको ये दोनों सम्स में करने में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप अपने आप भी कर सकते हो। आगे वाले सम्स भी आप खुद ट्राई कर सकते हो, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।